ओम श्री गणेशाय मित्रों, राधे राधे। धर्म संस्कार पूजन चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में आपको बताने जा रहा हूँ, जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है और जो बुरे लोग होते हैं उनके साथ हमेशा अच्छा ही क्यों होता है। आइए जानते हैं इस एपिसोड में कि जीवन को संघर्ष में ही माना जाता है। जब हम जीवन में कष्ट आते हैं तो हम ये भगवान का स्मरण करते हैं और हम भगवान के यह प्रश्न भी करते हैं कि हमें इतनी भक्ति और पूर्ण कर्म करने पर भी हमें भगवान इतने दुख क्यों देते हैं। तो आइए इन प्रश्नों पर के उत्तर हम समझते हैं। तो मित्रों, हम संसार में ये तो देखने को मिलता ही है कि जो व्यक्ति पापी है, दुराचारी है और भोग विलास में तर्क रहता है, वह व्यक्ति हमेशा से ही सुखी रहता है। और जो व्यक्ति हम हमेशा पुण्य कर्म करता है, प्रभु भक्ति में लीन रहता है, धर्म कर्म करता है और दूसरों के भले की कामना करता है, उसके जीवन में हमेशा से ही कष्ट और महादुख सहना सहना पड़ता है। उसका सारा जीवन गरीबी और दुखों का भरा रहता है। और मित्रों, जब भी ऐसा अन्याय देखते हैं तो हम भगवान के प्रारब्ध पर भी हम प्रश्न उठाते हैं कि हम भगवान भगवान पर ही अपना भरोसा उठाने लग जाते हैं। भगवान भी घमंडी, दुराचारी, लालची, लोभी, भोगी का ही साथ देते हैं, ऐसा मानकर हम भगवान के न्याय से सवाल उठाने लगते हैं। मित्रों, और आखिर ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं। मनुष्य की विचार करना और दृष्टि करना इतनी निम्न होती है कि उस मनुष्य को आंखों के आगे ही वर्तमान का पर्दा ही लगा रहता है। वह वर्तमान दृष्टि से हिसाब से ही वह सोचता है और उसी हिसाब से ही वह कर्म करता है। उस समय पहले स्थिति से देखने में वह असमर्थ होता है, आगे आने वाली स्थितियों पर भी गणना न कर पाता है, इसीलिए वह भ्रम में ही पड़ा रहता है। मित्रों, मनुष्य होने वाली स्थितियों पर ही, भगवान के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़े कर देता है। भगवान नहीं है, भगवान नहीं होता है, ये सिद्धांत। आइए सिद्धांत को सरल कथा अनुसार समझते हैं। एक एक बार भगवान श्री कृष्ण उद्धव के साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में एक बड़ा सा महल दिखाई दिया। फिर भगवान कृष्ण कहा, उद्धव, रथ रोकिए, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। उद्धव जी ने महल के आगे रथ रोका और महल के आगे आवाज़ लगाई। महल के अंदर से एक सुंदर आभूषण पहने एक अमीर व्यक्ति निकल कर आया। उसी व्यक्ति को उद्धव जी ने कहा, हमें हमसे सहभागी को बहुत प्यास लगी है और हमें पीने के लिए पानी चाहिए। जैसे ही अमीर व्यक्ति भगवान देखकर वही पहचान गया कि कहाँ महल आइए आमंत्रण दिया, पर खूब आदर सत्कार किया। इससे वह खुश होकर भगवान श्री कृष्ण ने उसे अमीर व्यक्ति को अमीर होने का ही आशीर्वाद दिया और हमेशा सुखी रहने का भी आशीर्वाद दिया। फिर रथ पर बैठे और उद्धव जी श्री भगवान आगे और चल पड़े। थोड़ा आगे चलने पर एक गरीब व्यक्ति की कुटिया दिखी। फिर भगवान ने उस कुटिया सामने रथ आते ही फिर उद्धव जी से कहा, बोले, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, जल्दी जाओ, पानी लाओ। उद्धव जी ने कहा, यह कैसी माया है प्रभु, अभी तो आपने इस अमीर आदमी के यहाँ पानी पिया है। भगवान ने कहा, भाई, प्यास तो प्यास है, कभी भी लग सकती है। जो व्यक्ति इस झोपड़ी से निकलकर आए उसे मेरा नाम मत बताना। उद्धव जी ने कुटिया यहाँ आवाज़ लगाई तो अंदर से बहुत बूढ़ा आदमी निकल कर आया। उद्धव जी ने कहा, मेरे मित्रों को बहुत तेज प्यास लगी है, आइए, पास जल हो तो दीजिए। तो बूढ़ा व्यक्ति बोला, मेरी तबीयत खराब होने की वजह से पानी नहीं भर पाया हूँ, लेकिन मेरे पास एक गाय है, मेरे इससे ही बड़ी प्रेम से प्यारा पाला है और प्रेम किया है और इसी से मेरी सभी कठिनाइयाँ समय समय पर दूर किया है। मैं आपसे आपके लिए दूध निकाल कर ला आता हूँ। वह बूढ़ा व्यक्ति दूध निकाल कर ले आया और उस दूध को भगवान श्री कृष्ण ने पी भी लिया। भगवान ने उस बूढ़े व्यक्ति को आशीर्वाद देते हुए कहा कि जल्दी ही इस व्यक्ति बूढ़े आदमी की गाय मर जाए। यह सुनकर उद्धव जी ने हैरान और भौचक्के हो गए। उद्धव जी ने भगवान से पूछा, यह आप क्या कर रहे हैं, यह तो अन्याय है प्रभु। एक तरफ आप उस अमीर व्यक्ति को पानी पिलाने से और धनवान होने का आशीर्वाद दे आए हैं और इस बूढ़े गरीब आदमी ने आपसे अपनी औकात से बढ़कर दूध पिलाया और आपने उसी की गाय को आपने मृत्यु को आशीर्वाद दे दिया है प्रभु। यह तो उसकी जीविका है।
तो श्री भगवान ऐसा अत्याचार क्यों कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से मुस्कुराकर बोले कि हे पार्थ, शांत रहो, आपकी जिज्ञासा को मैं अभी शांत किए देता हूँ। मित्रों, उद्धव, यह जो बूढ़ा व्यक्ति है यह मेरा परम प्रिय भक्त है। जल्दी ही इसकी मृत्यु होगी और मृत्यु लोक से मुक्ति होकर यह मोक्ष होने वाला है, लेकिन इसकी गाय में मोह होने के कारण यह शरीर देह नहीं छोड़ पा रहा है, न शरीर त्याग पा रहा है। इसी मृत्यु लोक में फंस कर रह गया है और इसे गाय में मोह पड़ा है। मुक्त हो जाएगा तो यह भी मृत्यु लोक से मुक्त हो जाएगा और मुक्ति मार्ग खुल जाएगा। साथ ही यह गाय भी पशु योनि, यह जीव आत्मा है। साथ में 84 लाख योनियों में चक्कर पूरा कर लिया है और साथ ही यह गौ योनि त्याग कर अब मनुष्य योनि में आने का समय आ गया है। इसीलिए उसे बूढ़े व्यक्ति को मृत्यु का आशीर्वाद दिया है। उद्धव जी यह सुनकर प्रभु के चरणों में गिर गए और प्रभु, आपकी लीला तो अपरंपार है। प्रभु, इस आप ही समझ सकते हैं, हम मनुष्य बस की बात नहीं है। कहा जो इतना दूर की सोच पाए। तो मित्रों, भगवान गीता जी के में एक कथा आती है, प्रभु जो जितना भी ज़्यादा भक्ति करता है वह जीवन में उतने ही अधिक कष्ट पाता है और दुख को सहना पड़ता है। उनके इस प्रश्न पर उत्तर एक कथा माध्यम से बताते हैं। तो मित्रों, एक मित्र भोग विलास आश्रम में भोग विलास में लगा रहता था और मदिरा पान करता था और व्यायामशाला में चक्कर काटता था। इसी तरह दूसरा मित्र जो अपना पूरा जीवन प्रभु के चरणों में समर्पण कर चुका था, हमेशा ही प्रभु की भक्ति में शयन करता रहता था। एक दिन पहला वाला मित्र रास्ते से लौट रहा था तो कि रास्ते में उसे एक पोटली टकराई। जब उसे पोटली को उठाकर तो देखा उसमें स्वर्ण की मुद्राएं भरी हुई थी। इसी तरह वह दूसरा मित्र जब रास्ते से लौट रहा था तो उसके पैरों में एक कील घुस गई जो मांस और हड्डियों की चीरती हुई उसके पैरों में आरंपार हो गई। वह दर्द से कहरा रहा था और आश्रम पहुंचा। मित्र से मिला। फिर मित्र का, वैशाल्य से मैं लौट रहा था तो स्वर्ण की मुद्रा सी पोटली मुझे मिली है। तो वह आश्चर्यचकित हुआ और यह सोचकर दुखी हुआ कि और यह कह कि हे प्रभु, भक्ति में लीन होकर मुझे क्या मिला है? कील, दर्द और पीड़ा और समस्याएं। जब मेरा मित्र मुझसे भोग विलास शैल रहता है और मदिरा पान करता है फिर भी उसे स्वर्ण की मुद्राएं मिली है, वह इस घटना से टूट जाता है। वह सहमा रहता है। तो फिर आश्रम के बाहर गुरुजी पूछते हैं, क्या वजह है? शिष्य, इसके कारण वह दुखी रहने लगा है। वह गुरुजी से सारी बात बतला देता है और कहता है, भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया है। गुरुजी कहते हैं कि यह तुम्हें वर्तमान की परिस्थितियां ही देख रहे हो इन आँखों से। जब भगवान तुम्हारा भूत, भविष्य काल, वर्तमान काल, तीनों काल का ज्ञान रखते हैं, वो अंतर्यामी हैं, वो सब जानते हैं, एक साथ देखते हैं। पिछले जन्म से ही तुम्हारा मित्र बहुत पूर्ण आत्मा थी, जिसके फलस्वरूप उसे को बहुत बड़ा खजाना मिलना था, परंतु उसके पाप कर्म होने की वजह से उसे थोड़ा सा ही एक पोटली में धन आभूषण मिला है। और जबकि तुम पिछले जन्म में बहुत बड़े अपराधी थे, बहुत पाप कर्म किए थे और आज तुम्हारी मृत्यु होनी थी, परंतु तुम प्रभु की भक्ति में लीन होने के कारण तुम्हें एक और पैर में सिर्फ कील लगी है। भगवान के पास हमारा पाप और पुण्य का हिसाब रहता है। कर्म में हिसाब से ही वह कष्ट और दुख प्रदान करते हैं। जब भी हम अपने जीवन में कष्ट या दुखी हो रहे होते हैं तो हमें पिछले जन्मों का कर्म भोग कर रहे होते हैं या हम कष्टों से सहने के लिए तैयार कर रहे होते हैं। वह घटना हमें उस समय बहुत दुखी लगती है, परंतु जिस समय साथ चलते चलते वह सकारात्मक परिणाम भी मिल जाते हैं। तभी यह कहा जाता है, प्रचलित भी है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मित्रों, आपसे आज्ञा लेता हूँ। आपको मेरी ये कथा कैसी लगी? लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। मित्रों, आगे में मैं और प्रभु की कथाएं लाता रहूँगा। जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे।